दोस्तों आज के इस वीडियो में पुरुषों से संबंधित कुछ समस्याओं के विषय में आज मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। उनके पीछे मौजूद कारणों व उनके समाधान के विषय में आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आज का ये वीडियो पुरुषों के लिए विशेष तौर पर रहने वाला है। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रॉबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि हमारा मेन चैनल डॉक्टर रॉबिन शर्मा वो कल हैक हो गया और हैकर ने हैकिंग करने के कुछ ही देर पश्चात चैनल के ऊपर मौजूद सभी वीडियो को डिलीट भी कर दिया। हालांकि उस चैनल को लेकर YouTube के साथ बात चल रही है, पर मुझे नहीं लगता कि यह सब मामला ठीक होने में 1 महीने से कम का समय लगने वाला है और सब कुछ ठीक हो जाने के पश्चात भी बहुत अधिक संभावना यही है कि वो सभी वीडियो वापस नहीं आ पाएंगे। देखते हैं, जैसा होगा मैं आपको समय समय पर अपडेट देता रहूँगा। परंतु आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सभी वीडियो जो हमारे उस चैनल के ऊपर आते थे और वो सभी वीडियो जो हमारे इस चैनल के ऊपर आते थे वो आज से इस चैनल के ऊपर लगातार आएंगे और आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही रोचक जानकारी इसी प्रकार लगातार आप सभी के लिए मैं लेकर आने का प्रयास करता रहूँगा। बल्कि और भी अधिक मेहनत आपके लिए करूँगा और भी अधिक अच्छी जानकारी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करूँगा। बस इसके बदले में आप सभी से मैं केवल एक ही चीज़ मांगूंगा, अपना प्रेम, अपना सहयोग इसी प्रकार बनाए रखें और इस वीडियो को और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मेरे भी उत्साह में वृद्धि हो पाए। बाकी जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। समय ने पिछले 4 सालों में मुझे ये तीसरा मौका दिया है खुद को फिर से साबित करने का। पहले 8 लाख से वापस आए थे, अब 2.5 लाख से वापस गए हैं और अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। आपका प्रेम और सहयोग ऐसे ही बना रहेगा तो अवश्य इन दोनों माइलस्टोन को मैं जल्द ही पूरा कर लूँगा। चलिए अब वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज मैं विशेष तौर पर पुरुषों में पाई जाने वाली समस्याओं के विषय में आप सभी के साथ चर्चा करूंगा और उनके ऐसे समाधान आपको बताने का प्रयास करूंगा जिनके माध्यम से आप उन समस्याओं से सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर पाएं, ना कि फौरी तौर पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वप्न दोष, धात की समस्या और वीर्य के अत्यधिक पतलेपन की समस्या पर। वहीं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, आंशिक या संपूर्ण नपुंसकता अर्थात इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या और हस्तमैथुन जनित विभिन्न प्रकार के विकार और यौन इच्छा की कमी, इन सभी विषयों को अगले कुछ वीडियो में मैं आप सभी के लिए कवर करने का प्रयास करूंगा। इन सब के विषय में विस्तार से आप सभी के लिए मैं जानकारी लेकर आने का अगले कुछ वीडियो में मैं प्रयास करूंगा। स्वप्न दोष, धात की समस्या और वीर्य का अत्यधिक पतलापन आमतौर पर लगभग 100 में से 90% मामलों में पाचन तंत्र की समस्या कारण होती है। उसमें भी विशेष तौर पर कब्ज, गैस, एसिडिटी का बनना प्रमुखतः पाया जाता है। हालांकि वीर्य के पतलेपन की समस्या के पीछे और भी अन्य कई कारण उपस्थित हो सकते हैं, परंतु पाचन तंत्र की समस्या मुख्य तौर पर पाई ही जाती है। इन तीनों समस्याओं के किसी भी समाधान के बारे में जानने से पूर्व, किसी भी औषधि के बारे में जानने से पूर्व या प्रयोग करने से पूर्व आपको अपने पाचन तंत्र की समस्या का विशेष तौर पर निदान करने की आवश्यकता है, उससे छुटकारा प्राप्त करने की आवश्यकता है। कुछ आसान कार्य जो बड़ी ही आसानी से आप अपनी दैनिक दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं और वो सभी छोटे छोटे कार्य आपको इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने का कार्य करेंगे। जैसे रात को सोने से कम 3 घंटे पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए और कम से कम 3 घंटे तक आपको बिस्तर के ऊपर
नहीं जाना चाहिए। दूसरा, कभी भी खाने के 1 घंटे पश्चात तक आपको नहाना नहीं चाहिए। यह आपकी पाचन क्रिया को बाधित करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कमज़ोर बनाता है, उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालने का यह कार्य करता है। तीसरा, पानी अधिक मात्रा में पीजिए, थोड़ा थोड़ा बार बार लगातार आप पानी पीते रहिए, परंतु खाने के तुरंत पश्चात लगभग आधे से 1 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए। इस बात का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। जिन लोगों को कब्ज की समस्या अधिक बनी रहती है वो काजू, मुनक्का, सौंफ, इन तीनों चीज़ों को रात्रि के समय पानी में भिगो दें और सुबह इनको चबा चबा कर खाएं। और जिनके पाचन तंत्र में गर्मी अधिक बनी रहती है, जिनके शरीर में अधिक गर्मी है, मैदे मसाने में अधिक गर्मी है, वो इन तीनों चीज़ों के साथ गुलकंद का भी प्रयोग कर सकता है। न केवल कब्ज की समस्या में यह विशेष लाभकारी परिणाम देगा, बल्कि पाचन तंत्र की अतिरिक्त ऊष्मा, पाचन तंत्र की अतिरिक्त गर्मी को भी यह दूर करने का कार्य करेगा। हाथ पैरों में जिनको जलन लगी रहती है उनके लिए भी गुलकंद बहुत ही लाभदायक परिणाम दर्शाता है। इसके अलावा अश्विनी मुद्रा और पश्चिमोत्तानासन, इन दोनों योगासनों का लगातार और निष्ठापूर्ण तरीके से किया गया अभ्यास बिना औषधियों का प्रयोग किए, जी हाँ, औषधियों का प्रयोग किए बिना मात्र इन दोनों योगासनों का लगातार प्रयोग करने पर भी आपको पुरुषों से संबंधित लगभग हर प्रकार की समस्या में संपूर्ण लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इतनी प्रभावशाली ये दोनों योगासन और मुद्राएं हैं। इसके अलावा आप अपने खान पान में फाइबर की मात्रा अधिक बढ़ाइए, प्रोटीन की मात्रा कम कीजिए, सुपाच्य, जल्दी हजम होने वाला ताज़ा भोजन आप प्रयोग करें। बाज़ार की बनी हुई मिर्च मसालेदार, देर से हजम होने वाले मैदे आदि से बनी चीज़ों का आपको परहेज़ करना चाहिए। दूध या दूध से बनी चीज़ों का आप प्रयोग दिन ढलने के पश्चात अर्थात रात्रि के समय करना बंद कर दीजिए और मन में प्रसन्नता रखिए। जीवन का कोई भी युद्ध, कोई भी समस्या नकारात्मक सोच के साथ कभी नहीं जीती जा सकती। इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। यहाँ तक कि कल मेरा चैनल हैक हुआ है, पर मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे खुद को एक बार दोबारा साबित करने का मौका मिला है। हर चीज़ में आप पॉजिटिविटी ढूंढिए, कभी भी नकारात्मक सोच के साथ आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इन सभी चीज़ों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो यकीन मानिए 100 में से 70-80% लोगों में आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। परंतु फिर भी कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष रह जाएंगे जिनको औषधियों का प्रयोग करने की आवश्यकता बनी रहेगी। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कुछ आसान प्रयोग मैं आपको बतला देता हूं, जो इन तीनों ही समस्याओं में आपको बहुत ही अच्छे लाभ की प्राप्ति करवाएगा। पहला प्रयोग, इसके लिए आपको आवश्यकता होगी इसबगोल की भूसी, तुलसी के बीज, गोखरू, वंशलोचन, विधारा और मिश्री। इन सभी चीज़ों को बराबर मात्रा में लेकर इनका बारीक चूर्ण आप बना लें और फिर आधी से 1 चम्मच पाचन तंत्र के बलाबल का ध्यान रखते हुए दूध के साथ इसका सुबह शाम आपको प्रयोग करना चाहिए भोजन के पश्चात। और जिन लोगों का पाचन तंत्र पूर्णतः सबल है, किसी भी प्रकार की पाचन तंत्र संबंधी समस्या का वो सामना नहीं कर रहे हैं, तो वो इस नुस्खे के अंदर वीर्य शोधन चूर्ण मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। तब और भी अधिक अच्छे लाभ और भी अधिक शीघ्रता के साथ आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। यह प्रयोग इन तीनों समस्याएं, स्वप्न दोष, धात की समस्या और वीर्य के पतलेपन में बहुत ही लाभदायक परिणाम दर्शाता है। विशेष तौर पर वीर्य के पतलेपन की समस्या को यह प्रयोग बड़ी ही आसानी से और बहुत ही शीघ्रता के साथ दूर कर देता है। परंतु स्वप्न दोष और धात की समस्या यदि तंत्रिका तंत्र की कमजोरी या फिर आसान भाषा में कहूँ नसों की कमजोरी के चलते उत्पन्न हुई हो, तो ऐसी अवस्था में इस नुस्खे के साथ आपको कुछ तंत्रिका तंत्र को बल प्रदान करने वाली औषधियों का प्रयोग करवाने की भी आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए आपको चिकित्सक के निर्देश की अत्यधिक आवश्यकता है। उनके निर्देश के अनुसार ही तंत्रिका तंत्र को बल प्रदान करने वाली औषधियों का आप प्रयोग करें, ताकि आपको संपूर्ण लाभ की प्राप्ति बिना किसी दुष्प्रभाव की चिंता के हो पाए। एक और नुस्खा मैं आपको बताता हूँ जो इस प्रकार की समस्याओं में आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी गिलोय सत्व और वंशलोचन। इन दोनों को अच्छे प्रकार से कूट पीस कर इनका बारीक चूर्ण बना लें और लगभग 2 से 3 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ दिन में 2 बार इसका प्रयोग करें। 1 सप्ताह में ही, मात्र 1 सप्ताह में ही आपको बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे।
अब अगला नुस्खा विशेष तौर पर स्वप्न दोष और धात की समस्या के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी अकरकरा, सोंठ, कपूर, केसर, पीपली और लौंग। हर एक को लगभग 10-10 ग्राम की मात्रा में लेकर इनका बारीक चूर्ण आप बना लें और विदारीकंद स्वरस की सहायता से लगभग 2-2 रत्ती की गोलियां बनाकर आप सुरक्षित छाया में सुखा दें। इसे बाद में 1 से 2 गोली की मात्रा में दूध के साथ सुबह शाम इसका प्रयोग करें। ऐसे रोगी जो बहुत अधिक औषधियों का प्रयोग कर चुके हैं, जिनका पाचन तंत्र भी सबल है, उसके पश्चात भी उन्हें लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा, वो इस औषधि के प्रयोग से निश्चय ही लाभ की प्राप्ति करते हुए दिखाई देंगे। वहीं साधन संपन्न व्यक्ति इस नुस्खे के अंदर स्वर्ण भस्म 2 ग्राम की मात्रा में, रस सिंदूर 6 ग्राम की मात्रा में, भीमसेनी कर्पूर 6 ग्राम की मात्रा में और जायफल 10 ग्राम की मात्रा में मिलाकर इस नुस्खे को यदि बनाता है तो और भी अधिक लाभ आपको निश्चय ही बहुत ही शीघ्रता के साथ प्राप्त होते हैं। और यह प्रयोग शीघ्र पतन और हर प्रकार की नपुंसकता की स्थिति में भी बहुत ही अच्छे लाभ दर्शाता है। और आप सभी को मैं बता दूं कि इसी नुस्खे में कुछ आवश्यक बदलाव कर, कुछ विशेष औषधियों को मिलाकर मैं एक विशेष नुस्खा बनाता हूं, जिसका प्रभाव आपको पहली खुराक से ही दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। तो बहुत ही लाभप्रद यह नुस्खा है और बहुत ही लाभकारी इसके परिणाम है। मैं अपना नुस्खा भी आपको समय आने पर अवश्य बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। और एक बार फिर से आप सभी से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना होने पर भी हम सभी आपस में इसी प्रकार जुड़े रह सके। आप सभी का प्रेम और सहयोग मुझे इसी प्रकार मिलता रहे। अभी के लिए मैं आज्ञा चाहूँगा, मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार।